फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारी वर्कशीट आई है सामाजिक विज्ञान की इतिहास से संबंधित है। इसमें जो हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो जो पहला मुगल शासक था उसका नाम था बाबर। बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक राज किया। 1494 में उसे फरगाना का राज्य जो है वो मिल गया था और उसे उस वक्त उसकी उम्र जो थी सिर्फ 12 वर्ष की थी। इसका मतलब 12 वर्ष में वो फरगाना का राजा बन गया था। लेकिन मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से उसे अपनी जो पैतृक संपत्ति थी यानी जो फरगाना था उसे छोड़ना पड़ा। बहुत सालों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर अपना कब्जा कर लिया और उस समय उसकी आयु थी 22 साल। उसने 1526 में फिर दिल्ली में सुल्तान थे उस समय, इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया। जो इब्राहिम लोदी थे वो लोदी वंश के अंतिम शासक थे, उनको हराया और फिर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। बाबर का जो शासनकाल था वो 1526 से 1530 तक चला। सबसे पहले 1526 में उसने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थक जो थे उनको हराया। फिर 1527 में उसने खानवा में राणा सांगा, राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हटाया। इस युद्ध के बाद उसे गाजी की उपाधि भी दी गई बेटा। और उसके बाद 1528 में उसने चंदेरी के राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले उसने दिल्ली और आगरा पर मुगल साम्राज्य पूरा स्थापित कर लिया था। अब हम मुगल साम्राज्य के में जो बाबर था उसके कुछ रोचक तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, बाबर ने राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन किया। राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर पहले मतलब सुल्तान कहा जाता था, उसने बादशाह की पदवी प्राप्त कर ली। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया बेटा। सबसे पहले जो तोप किसने चलाने शुरू करे थे? बाबर ने। बाबर को तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था और उसके साथ साथ उसे फारसी भाषा होती है उसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी थी। और उसने अपनी जो आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है तुजुक-ए बाबरी, बहुत फेमस है ये, वो उसने तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर की मृत्यु हुई 1530 में। पहले तो उसे आगरा में दफनाया गया था, लेकिन उसके बाद उसे काबुल में ही उसके द्वारा जो कोई जगह उसने चूज कर रखी थी वहां पर उसका मकबरा बनाया गया। और उसके मरने के पश्चात उसका जो बेटा था जिसका नाम हुमायूं था उसने मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए हम उसको देखते हैं। प्रथम मुगल शासक कौन था? अभी मैंने आपको बताया प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। ऐसे लिखेंगे उसको हम। उसके बाद बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था बेटा? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी आत्मकथा का नाम था तुजुक-ए बाबरी। आपको लिखना है तुजुक-ए बाबरी, जो उसने कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। आप इसमें किसी भी एक सुल्तान शासक का नाम लिख सकते हैं। रजिया सुल्तान। Thank you for watching this video.